अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, इटालियन वीज़ा की। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा स्टूडेंट वीज़ा होता है वो डी टाइप वीज़ा होता है। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड पे मैं ना लिंक्स इसके दे दूँगी। तो वो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपने वहाँ से डाउनलोड करना है वीज़ा चेकलिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट। जब आप चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म को उन्होंने वहाँ पे लिंक दिया है। जैसे ही आप उस ब्लू लिंक को क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म के स्क्रीनशॉट भी मैं इस वीडियो के एंड पे साथ अटैच कर दूँगी, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस आई एम अनएबल टू अपलोड पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा उसके सेकंड नंबर पे आपने इसके साथ लगानी है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। ठीक है, और इटली के केस के अंदर पिक्चर्स हमेशा जो हैं वो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट होनी चाहिए, अनएडिटेड होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए तीसरे नंबर पे, जिसकी वैलिडिटी जो है वो एटलीस्ट 18 मंथ्स होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं तो आप जो है वो 10 साल वाला कोशिश करें कि 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाएं। ठीक है, उसके बाद आप अपना एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर जो भी है वो अपने उसके साथ लगाएंगे और उसके बाद अपनी प्री इनरोलमेंट समरी लगाएंगे। और फिर वहाँ पे एक फार्म ए आता है, फार्म ए पॉइंट नंबर 5 में और फार्म ए है वो। वहाँ से आप फॉर्म का जो फॉर्म्स का लिंक है ना वो भी मैं नीचे डाल दूँगी। वहाँ पे आप जाके वहाँ से फार्म ए डाउनलोड करें, उसको फिल करना है और वो साथ अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहते हैं उसको, उसके अलावा आपने अपनी सारी एजुकेशन डिग्री, जितना आपका मैट्रिक है, एफएससी है, आपका मास्टर्स डिग्री है, बीएस है, तो वो सारी जो डिग्री हैं जो कि एचईसीसी से सबसे पहले तो बोर्ड से, फिर जो है वो आईबीसीसी से, फिर उसके बाद एचईसी से, फिर उसके बाद मोफा से अटेस्टेड हैं, वो आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपना इकोनॉमिक स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। अब यहाँ पे जो लोग पीएचडी के हैं वो लोग तो उनको तो ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोग मोस्टली स्कॉलरशिप पे सेलेक्ट हुए होते हैं। तो उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे सेलेक्ट हुए होते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो है, मैक्सिमम 3 लाख रुपया इन केस ऑफ पीएचडी आपको शो करवाना होता है। किसी का भी बैंक अकाउंट आप शो करवा सकते हैं, अपनी अम्मी का, अब्बू का, भाई का, किसी का भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे मास्टर्स वाले हैं उन लोगों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको एफिडेविट लगाना है बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, मतलब कि जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, लेट से आपके अबू आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्टाम्प पेपर लिखवाएंगे जिसके ऊपर वो लिखेंगे कि जी मेरा नाम ये है, मेरा सीएनआईसी नंबर ये है, मैं ये जॉब करता हूँ और मेरा ये बैंक अकाउंट ये नंबर है, और मैं इस चीज़ को लीगली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपने बेटे के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे स्टडी के इटली में मैं एक बियर करूँगा। ठीक है, और उसको साइन करते हैं, ये एफिडेविट हो गया। रिसेंट बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखें कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, वो आपके अबू का जो अकाउंट है उसका अपनी बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस रिकॉर्ड दोनों जो है वो लगाने हैं। और अगर आपका पीएचडी मास्टर्स में आपके पास जो है वो कोई स्कॉलरशिप नहीं है, किसी स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपको सेफ साइड जो है ना 15 लाख प्लस में जो है ना आपको स्टेटमेंट जो है अगर अगर आपके पास होगी तो आपका केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको लगाना है रिलेशनशिप प्रूफ विद स्पॉन्सर। रिलेशनशिप प्रूफ के लिए अगर तो आपका ब्लड रिलेशन है, जैसे कि आपके अब्बू हैं, बहन है, भाई है, तो वो तो आपका एफआरसी जो होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उससे भी क्लियर हो जाता है। लेकिन एक वर्ड की फाइल के ऊपर आप सिंपल ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी मैं मेरा नाम ये है और मैं इसका फादर हूँ, या है ना, ये सीएनआईसी होल्डर ये, और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये, और मैं मेरा ये प्रोफेशन है, और मैं अपने बेटे को इस डिग्री के लिए इस ईयर में फॉर 2 ईयर्स मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इस तरह करके एक वर्ड की स्टेटमेंट जो है वो लिखनी होती है, और वो लिख के वो आपने साथ लगा देनी है रिलेशनशिप प्रूफ के अंदर। तीसरी चीज़ जो है टैक्स रिटर्न्स, जो आपके अबू हैं उनका टैक्स एफ बी आर मेरा ख्याल है, वहाँ भी उनका जो है ना वो रजिस्टर्ड हुआ होना ज़रूरी है, इनरोल हुआ होना ज़रूरी है, और उनके टैक्स रिटर्न्स चाहिए आपको पिछले 2 साल के, वो उसके साथ लगेंगे। और उसके बाद एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इनकम, मतलब कि या तो उनकी जो है वो पेमेंट स्लिप्स लगेंगी, सैलरी स्लिप्स लगेंगी पिछले 3-4 महीने की साथ लगा दें, या फिर अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो पेंशन होल्डर हैं, पेंशन लेते हैं, तो आप उनकी पेंशन बुक की कॉपी साथ लगा सकते हैं। और अगर कोई किसी का गवर्नमेंट
एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लोडिंग। बोर्डिंग का मतलब है कि आपने एक डमी टिकट बनवानी है, वो आप किसी भी जो है ना जो एजेंट होते हैं, टिकट वाले एजेंट होते हैं, उनसे आप कह के बनवा लें, 1000-1200 रुपये वो लेते हैं और वो आपको एक डमी टिकट बनवा देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो डेट है वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवाने की, कह लो कि 1 नवंबर है, तो 40 दिन का वक्फा रख के आप 11 दिसंबर की जो है ना एक डमी टिकट ले लें कि जी मेरी इंटेंशंस ये हैं कि मैं 11 दिसंबर को फ्लाई कर जाऊँगा इन केस के मुझे अपना वीज़ा मिलता है, ठीक है। वो डमी टिकट ले लें, उससे 1000-1200 की बनवा के देगा। और उसके अलावा लोडिंग का मतलब है कि होटल, ठीक है। कुछ एक वेबसाइट्स हैं, मैं उन वेबसाइट्स के लिंक भी नीचे दे दूँगी, वीडियो के एंड में भी दे दूँगी, ठीक है। वहाँ से आपने एक ऐसा घर जो है 11 दिसंबर से ऑनवर्ड 10-12 दिन के लिए आपने बुक करना है, जिसमें किसी किस्म की कोई कार्ड की आपको डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, जिसमें फ्री बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है, वो फ्री बुकिंग करके उसका जो प्रिंट लेके वो अपने साथ लगाना है, ठीक है। अगर आप उसकी समझ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, हम लोग इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ये पाकिस्तान में इसके भी मैं बता दूंगी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, ये भी मैं साथ अटैच कर देती हूँ कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। और यहाँ से आप जो मैंने उस जिस टाइम पे बनवाई थी तो मैंने 85-100 रुपये में बनवाई थी, ठीक है। अब का मुझे खैर इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने 85-100 रुपये में जो है मेडिकल इंश्योर। याद रखें कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपकी डमी टिकट की डेट से पहले से स्टार्ट हुई होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने डमी टिकट बनवाई है 11 दिसंबर की, तो आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 10 दिसंबर या 1 दिसंबर या वट्सएवर, मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस से पहले, क्योंकि ट्रैवल डेट के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस के होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें करी नहीं होती हैं, तो समटाइम्स हम ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं। डेट्स वाई आई पॉइंटेड आउट दिस, ठीक है। सो फार इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे डीओवी के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।